सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धन सिरसा वहामि सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं नायक पड़त राधा जस बैठी कदम्ब की डार वृंदावन हित रूप रसिक गही दीनी कर सो कुंवार वृंदावन हित रूप रसिक गही दीनी कर सो कुंवार। श्री लाडली जी और लाल जी महाराज वृंदावन की कुंजों में विहरण करते हुए पधारे। वहाँ लालजी जी ने देखा बहुत सारे पंछी विराजमान हैं। लाल जी से कहा, प्यारे जाओ, मुझे ये पंछी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनमें से पकड़ के लाओ पक्षियों को। लाल जी ने जो ही रुख लिया श्री जी का, अत्यंत आनंद में हुए, अपनी फेंट कमर में बांधी, बंसी को उसमें कसा और फिर चले उन पक्षियों के आगे आगे। पक्षी विराजे ना सामने, बस आगे आगे जा रहे हैं उनके पास। जो ही लाल जी वहाँ पधारे तो एक पक्षी डाल पे जाके उड़ गया, दूसरा आकाश में उड़ गया। अब लाल जी खड़े होकर देख रहे हैं पकड़े कैसे इनको। बहुत देर तक यही चलता रहा। अब लाल जी का भी
अब जैसे ऐसे पकड़ने को तो ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, मोर है, खग पशु पक्षी सब हैं, तो ऐसे लाल जी गोल गोल घूम रहे हैं उन पक्षियों। अब ये देख के श्री जी अत्यंत सखी के संग ऐसे बाहु दिए हुए हैं और इतनी हंस रही हैं देख देख के। देखो जरा ये शोभा का थोड़ा सा चिंतन कीजिए, क्योंकि यही समय बाकी थोड़ी देर ये विषय में चिंतन कीजिए कैसा होगा, जितना कृपा से अंदर बने। श्री प्रिया जो मंद मंद अद्भुत एकदम खिलखिला के श्री जी हंस रही है, हाथ गल में यदे हुए सखी के संग, ऐसे कभी पेट पे हाथ रख लेती हैं हंसते हंसते। इतना ऐसा कौतुक सामने हो रहा है, लाल जी गोल गोल घूम रहे हैं, पकड़ा नहीं रहा उनके चेहरे की व्यवस्था और प्रयास देख के। फिर थोड़ी देर में देखा लाल जी खड़े हो गए शांति से। एक मैना कदम की डाल पे बैठ गई जाके और वहां से राधा राधा कहने लगी, राधा राधा। लाल जी बस ध्यान से उसको देखते रहे। ये तो सब सहचर्या ही है, वो तो जानते हैं। श्री लाल जी ने उनको उसको पकड़ा और लाके श्री जी के कर कमल में दे दिया। एक तो ये लीला हुई जो हम सुने, जितनी समझ में आई। दूसरा इसका भाव हुआ कि जिस समय जो उपासक राधा राधा कह रहा है ना, प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, ये मैना रूप में हम ही हैं, अपने आप को उपासक माने। आप जप कर रहे हैं ना, गुरु प्रदत्त उपासना में लगे हैं ना, देख रहे हैं प्रिया प्रीतम कि, और बहुत देर से श्री लाल जी की सीधी दृष्टि है, ये राधा नाम का उपासी है, वृंदावन का वासी है, राधा नाम जप रहा है। किसी दिन करुणा होगी इसी तरह से जैसे मैना को उठाया और जाके हाथ में दे देंगे श्री जी के। ये इसका आंतरिक भाव है जो श्री जी ने प्रेरणा करी गुरु कृपा से। वृंदावन हित रूप रसिक गही, दीनी कर सुकुमार। बस जिस दिन ये होगा, और ये होगा निश्चित, विश्वास कर लें, एक दिन ऐसा आएगा सब बंधन एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। ये ऐसी करुणा की लहर आएगी, सब बहा देगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखने की है, श्री राधा बाबा कह रहे हैं, कितना भी क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, कभी निराश मत होना। हमारा संकल्प भगवान की इच्छा से समन्वित किया हुआ है। हमारे हृदय में प्रभु की प्राप्ति की लालसा प्रभु की कृपा से आई है, और वह पूरी होगी, निश्चित रूप से पूरी होगी। जब कोई हमारी धारणा के प्रतिकूल बात यदि प्राप्त होती है आकर, हमने मानसिकता कर ली ऐसा हो, पर वैसा नहीं हुआ और अन्य कुछ हो रहा है, तो समझ लीजिए उसमें प्रभु का बहुत मंगल विधान हमारे सामने आया है। भगवत दया का आश्रय करके यदि आप चेष्टा करेंगे तो ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु का भरोसा है। हमारे परेशान तब होते हैं जब हमारे अहंकार का भरोसा होता है, हम कुछ कर सकते हैं, इस बात का जब बल होता है। जिस समय अंदर ये बल होता है ना, मेरे तो प्रभु हैं, हर स्थिति में देखना कैसी परिस्थिति आपके सामने है, बहुत अनुकूल या बहुत प्रतिकूल, आपका चित्त कहाँ जा रहा है। आपका चित्त किसी साधन के ऊपर, किसी व्यक्ति के पास, या अपनी बुद्धि के बल से जा रहा है, या सीधा प्रभु की ओर जा रहा है कि अरे मेरी श्री जी है ना, ये बात आ रही है। यदि ये बात आ रही है तो निश्चित समझ लीजिए सब कुछ हो गया। ये परिस्थिति आई है आपको ये बात समझाने के लिए। आपने जो ही ये बात अंदर से आने लगी ना कि अरे मेरी श्री जी है ना, बस इतना वो देखना चाहते, वो परिस्थिति खत्म हो गई। ना वो अनुकूलता ना प्रतिकूलता, महान मंगल विनोद। वही जहाँ घोर दिखाई दे रही है ना स्थिति, वो महान मंगल में हो जाएगी। श्री कृपा में भगवान का हाथ है इसमें, और उसका परिणाम मंगल ही होगा। अगर किसी प्रकार मनुष्य यह विश्वास कर सके तो उसकी सारी चिंताएं छूट जाएं। चिंता इसीलिए होती है कि हम विश्वास नहीं कर पाते, सोचते हैं यदि ये काम बिगड़ गया तो कैसा होगा, अरे प्रभु है ना, कैसे बिगड़ जाएगा, देखो बिगड़ते हुए को संभाल देंगे। ऐसा ही होता है, बस विश्वास की आवश्यकता है। प्रभु यदि हमारे हृदय में विश्वास भी नहीं है ना, सोच कई बार आएगी कि अब ऐसा विश्वास कहाँ से लाएं, यहाँ तो विश्वास की बात आ रही है। तो बहुत सुंदर उपाय, बहुत सरल। हमारा प्रभु के सिवा कोई नहीं है, पक्की बात। फिर से कहते हैं, ना मानो तब भी हमारा प्रभु के सिवा कोई नहीं है।
बस अब हमें चाहिए कि प्रभु आपके चरणों का अखंड अटूट विश्वास हो। तो बाबा ही कहते हैं कि आप दया में प्रभु के सामने जाइए और हृदय से कीजिए, प्रभु मुझे आपकी अहेतु की कृपा करुणा और आपके अत्यंत अपार विश्वास में दृढ़ विश्वास हो जाए। वो कह रहे हैं आप में दृढ़ विश्वास हो जाए, आपकी कृपा में और आप में मुझे। तो देखना आप जैसे ही प्रार्थना करेंगे, सत्य प्रार्थना है ना, तो इस प्रार्थना की इतनी जल्दी सुनवाई होगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपके हृदय में विश्वास बढ़ने लगेगा। बड़े बड़े महापुरुष हो गए, मालवीय जी महाराज, मदन मोहन मालवीय जी, इतने बड़े अधिकारी, बहुत बड़े उच्च अधिकारी हुए हैं जो उनके विषय में जानते हो। उस समय रहते हुए वो महान परिस्थिति उनके सामने आई जो बहुत विशाल, कई बार ये राष्ट्र के आंदोलन में भी हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि महात्मा गांधी जी आदि आदि। इतना भजन उस समय उनका, ऐसी विकट परिस्थिति में और विश्वास, भगवान सब संभाल लेंगे, कभी उनका विश्वास नहीं डगमगाया। बस ये महापुरुष, और प्रार्थना अंदर से, यदि कहीं डगमगा भी रहे ना तो प्रभु हमारे हैं। प्रार्थना इसलिए ये मान के कि मेरे प्रभु हैं, मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, इस बात से, इस भावना से, अंदर से उनसे कहें प्रभु आप संभाले तो समझ। तो देखना ऐसे बात सुलझ जाएगी कि बहुत समझ ही नहीं पाएंगे कि अरे ये तो परिस्थिति ठीक ही नहीं हो सकती थी, ये कृपा से आसानी से समझ गए। मेरे मन में आप सबके लिए यही भाव उत्पन्न होता है कि जिनकी अहेतु, देखो बाबा बहुत सुंदर बात है, यदि कृपा से समझ में आए जितनी, जिनकी अहेतु की कृपा से आप लोग इस ओर प्रवृत्ति हुई है आप सबकी, प्रायः ये बात होती ही होती है, कृपा से, अहेतु की कृपा से हमें मार्ग मिला, ये सब सौभाग्य मिला है। जिनकी अहेतु की कृपा से इस ओर प्रवृत्ति हुई है हमारी, भगवान शेष बचा हुआ कार्य भी आपके द्वारा पूरा करवा लेंगे। बस ये विश्वास रखें, यही पूर्ण आश्रय है। भरोसा, दृढ़ भरोसा, पूर्ण आश्रय। अपना अस्तित्व खत्म, यही है अपना अस्तित्व रहना। अपने अंदर कुछ है ना करने का, नहीं, केवल प्रभु करेंगे। तो हर स्थिति में महापुरुष जन यही तो देखते हैं, प्रभु कर रहे हैं। हम लोगों में अनंत त्रुटियां हैं, मामूली जागतिक प्रलोभन ईश्वर की अपेक्षा अधिक आकर्षक सिद्ध होता है। जरा जरा सी चीज में प्रभु का नाम भूल जाते हैं, ये तो हम जानते हैं, अब इस विषय में क्या कहें। जरा जरा सी बात में प्रभु को भूल जाते हैं, बोले इसलिए संसार का आकर्षण ज्यादा हमारे लिए सिद्ध होता है। यह बात होते हुए भी ये महापुरुषों की करुणा, ये आप शास्त्र में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, ये केवल महापुरुषों के हृदय में लिखी रहती है। उनकी वाणी जो कह रही है ना, बस सहज रूप से विश्वास कर लीजिए तो निश्चित जो ये कह रहे हैं वही हो जाएंगे। यह बात होते हुए भी दया में कृपा का पलरा भारी रहेगा। भले हमारे हृदय में विश्वास नहीं है, भले हम फिसल जाते हैं जरा जरा से प्रलोभन पे, लेकिन निश्चित है प्रभु ने स्वीकार किया है ना, प्रभु की कृपा से ये भी ठीक हो जाएगा, प्रभु की कृपा से हो जाएगा। और हम लोग सभी उस कृपा का सहारा लेकर इस भव समुद्र से तर जाएंगे। केवल तर ही नहीं जाएंगे, उनका दिव्य प्रेम प्राप्त करेंगे। ये विश्वास महापुरुषों की कृपा, ये मिलता है संतों की सभा में। नहीं तो आप करिए साधन भजन, वो बात ही नहीं अंदर पकड़ में आएगी यदि संतों का समागम नहीं है। पहली बात तो होगा ही नहीं, लेकिन बनेगा भी तो ये बात अंदर से आएगी। लेकिन जो कृपा की, उनकी कृपा से चल दिया, उनकी आज्ञा के अनुसार चल दिया, तो निश्चित ये जो सब बातें वो सब हृदय में स्फुरित हो जाएंगी। ये सब उन्हीं के अनुभव आएंगे ना। भगवान हमें जैसे रखना चाहते हैं उसी प्रकार रहकर जीवन बिताते चलें। जितनी तत्परता से ले सकें उतनी तत्परता के साथ अधिक से अधिक नाम जप लें। ये बहुत खास बात है, बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि आपके हृदय में सोचें कि अब विश्वास कर लिया, हाँ बहुत, जैसे सत्संग में किसी विषय में सुना, बहुत अच्छा लगा, हृदय एकदम आनंदित हो, इसी समय देखिए अभी कोई साधन नहीं हुआ, केवल बात सुनिए तो हृदय एक सहज आनंद में, हाँ प्रभु है ना। अब ये बात हमारे हृदय में जमनी चाहिए, रुकनी चाहिए, ठहरनी चाहिए। इसके लिए जो उपासना मिली है, जितना समय मिले अधिक से अधिक आप भजन करें, भजन में लगाएं, नाम जप करें। अच्छा और करना क्या, अपने को यही करना है, तो बस जितना अधिक समय जो सेवा कर रहे हैं उसके समय नाम जप करें। भूल जाते हैं यदि तो कोई बात नहीं, आप अभ्यास बढ़ाएं तो कृपा से होने लगेगा। और नाम की कृपा से ये हृदय में बात जमने लगेगी, महत्व प्रकट होने लगेगा ना। वस्तुतः हम कलयुगी प्राणियों से प्रभु और कुछ आशा रखते भी नहीं है।
सारी कमी वे पूरी कर देंगे, आप विश्वास रखें। योगक्षेमम वहाँ में हम, प्रभु का प्रण है, प्रभु हैं वो निश्चित, और कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस हमें जितना अधिक से अधिक हो सकता है उनका नाम लें। तो सुना ना, मैना एक पड़त राधा जस, बैठी कदम्ब की डार, वृंदावन हित रूप रसिक गही, दीनी कर सुकुमार। तो किसी दिन आके उठा के हाथ में दे देंगे, तात्पर्य उनके पास सदा सदा के लिए पहुंच जाएंगे। चलते हैं पूर्व प्रसंग में। श्री लाला बाबू जी महाराज, बाबा का जब मंदिर कार्य पूर्ण हुआ और बाबा ने, श्री लाला बाबू जी ने जब ठाकुर जी की परीक्षा कर ली, अब बाबा समझ गए कि प्रभु हैं और अपने भजन में लगे हुए हैं। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक भजन करते हैं और संध्या के समय मधुकरी को जाते हैं। कुछ समय इसी तरह से बीता। रात्रि में स्वप्न हुआ, श्री ठाकुर जी आए स्वप्न में, कहा लाला बाबू हम एक भिक्षा और मांगना चाहते हैं आपसे। लाला बाबू अत्यंत विरह, एकदम धन्यता से युक्त हो गए। प्रभु सर्वस्व आपका है और सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो एकदम कंगाल हूँ, भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अब मैं मंदिर कहाँ से बनवाऊँगा, अब आप आज्ञा करें तो आप ही बताएं वो रास्ता। सोचने लगे ऐसा कौन सा दोष है, प्रभु मेरे से ऐसी बात कर रहे हैं। प्रभु आप कृपा करें, मेरा हृदय अत्यंत विकल हो रहा है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ उसका निर्माण साधक के पास जो कुछ है वो सब कुछ भस्म करने के बाद, सब कुछ दे चुकने के बाद तभी उस मंदिर का निर्माण होता है। बिना कुछ रखे उस मंदिर का निर्माण नहीं होता। दोनों हाथों से नहीं, ऐसे पकड़ना है तो ऐसे मत पकड़िए, छोड़ दिया बस पकड़ते चलिए, तो आपका हाथ कमजोर है, वो दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। इस मंदिर का निर्माण तभी होता है जब जो कुछ है आपके पास सब कुछ अर्पित कर दो। हृदय में जो मंदिर बनाता है वही मेरे रहने का प्रिय स्थान है। तुम हृदय की वेदी पर मेरे रहने योग्य एक प्रेम मंदिर का निर्माण करो। मैं तुमसे यह भिक्षा लेने के लिए आज तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। अब थोड़ी देर विचार कीजिए, क्या जरूरत है प्रभु को? हमारे बिना कार्य बंद पड़ा है उनका। कुछ यदि वो ना करें तो छूट जाएगा। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और सच्ची कहे ना, जितनी उपमा प्रभु के लिए दी जाए वो सब ऐसे जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाना, सब कुछ एक बहुत तुच्छ है प्रभु। और हमारे लिए आके कहते हैं, जब ये कृपा का और इनकी करुणा स्वभाव का परिचय मिल जाए, प्रभु मेरे से ऐसा प्यार करते हैं, इतने जीवों में मुझे निकाल लिया, मुझे ऐसा सौभाग्य दिया है, तो बस अब भजन, यही तो भजन हो रहा है, प्रभु की कृपा में डूब रहा है। अब देखें हम हृदय में, हमें इतने अपार, कोई वो पार नहीं है, गिनती है इतनी कि 8.5 करोड़ और 8 करोड़ ये गिनती है। 10 लाख जलचर हैं, 84 लाख योनियों में ना, 20 लाख तरह के अलग, 4 लाख प्रकार के मनुष्य की योनि, इस तरह से 84 लाख उसका योनियों का विभाजन है। इतनी बड़ी प्रभु के पसारे में से हमें निकाल लिया कृपा करके, संस्कृति माज बरियाई के पास, मतलब रोक के, बस अहेतु ही कृपा करके। जब ये कृपा का अनुभव होने लगता है ना, ये तभी होता है जब हर समय दृष्टि उनकी ओर लगी हुई है, कोई भी रात दिन उनके लिए, तो बस ये बढ़ने लगता है, प्रभु इतना दुलार मेरे ऊपर, कहाँ मेरे ऐसे आचरण। देखो ना महापुरुषों के वचन सुनिए, मौसम कौन कुटिल खिलगाए, मैं तो ऐसा हूँ फिर भी आपका इतना प्यार, इतना दुलार मेरे ऊपर, तो बस वो कृपा में डूबता रहता है, उसके नेत्र हर समय सबसे झुके रहते हैं। इसीलिए श्री लाला बाबू ने जब ये बात सुनी तो प्रभु से कहा, प्रभु आप ही कृपा कर बताएं कि इस हृदय को किस प्रकार आपके योग्य बनाऊं, आप ही बताएं तो मैं कर सकता हूं, मैं तो नहीं जानता। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, एक पद लिखा है श्री सूरदास जी महाराज ने, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बितुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री
प्रभु के कुछ करुणा का जितना जितना जिनके हृदय में स्फुरित हो गया, ये उतना वर्णन है। पूर्ण रूपेण तो कहीं कुछ है ही नहीं। दुर्योधन कोई मेवा त्यागी, साग बिदुर घर खाई, सब सोची प्रेम सगाई, झूठे फल सवरी के खाए। लक्ष्मण जी क्रोध से देख रहे हैं, झूठे फल प्रभु को खिला रही है, पर प्रेम विवश होकर प्रभु पाते जा रहे हैं। जो ठीक नहीं उनको फेंक देती हैं और पाके प्रभु बहुत मीठा है, बस उनके भाव को देख के प्रभु पाते जा रहे हैं। बहुविधि स्वाद बताइए, बार बार कह रहे हैं अत्यंत स्वादिष्ट है मैया, बहुत सुंदर है। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई। ऐसा कहा जाता है प्रसाद में यदि बाल पड़ जाए, ठाकुर सेवा में यदि बाल गिर जाए तो महान अपवित्र माना जाता है। श्री जी के प्रसाद में जो रसोई सेवा में है, और इस सावधानी रखनी चाहिए, कहीं श्री जी की सेवा में बाल पड़ा है, प्रसाद में बाल पड़ा, ये नहीं, आपकी लापरवाही है, आपका प्रमाद है। आप सेवा कर रहे हैं और लापरवाही से ठाकुर जी को प्रसन्न, हमारा मतलब है सेवा का स्वरूप प्रसन्नता, सुख देना, उससे उन्हें क्लेश मिले, ऐसा क्या, ये नहीं। बहुत सावधान होकर प्रभु साक्षात उस सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। आपका भाव बनाना और हम अपने भाव को खुद ही तोड़ दें, नहीं, तो इतना निकृष्ट माना जाता है उसको। यदि देखो कई बार ऐसा होता है जो ऐसे छू लिए तो आप प्रभु की कुछ भी सोच को स्पर्श करने के अधिकारी नहीं, तत्काल हाथ। इसीलिए संत जन वैष्णव जन अपने हाथों को हर समय पवित्र रखते हैं, अपने को पवित्र करके रखते हैं, इसलिए ज़्यादा स्पर्श नहीं करते किसी का, जो सेवा आदि में होते हैं। और भी होता है अपरसी सेवा आदि, उसमें तो और निषेध है। तो ऐसे बाल के लिए श्री ठाकुर जी सेन नाई बनकर राजा के नाई बना रहे हैं, हजामत करते हैं, तो सोचो कितना निकृष्ट कार्य है। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई। जितना प्रभु के स्वभाव को परिचय मिलता जाएगा ना, कोई अलग से भजन नहीं करना पड़ेगा। भजन का स्वरूप है चिंतन, अधीनता, उनकी याद में बैठे हुए। अभी देख लीजिए क्या हो रहा है चित्त में, एक सहज प्रवाह हृदय का उधर हो रहा है, यही तो भजन। ये कैसे हो रहा है, हम ना आ रहा कोई प्रयास, उनकी कृपा वो खींच रहे हैं। सब सोची, ये प्रेम के विवश होके करते हैं। प्रेम सगाई राज सुजग युधिष्ठिर कीन हो, तामे झूठ उठाई। राजसु यज्ञ किया गया, स्वयं पत्तलों को उठा रहे हैं प्रभु, जिनकी अग्र पूजा की गई है। और बस बार बार यही बात आ रही है कहने को कि सुन लिया, कह दिया, पर जब तक इसमें थोड़ा चित्त नहीं जुड़ेगा ना तो ये स्वाद नहीं मिल पाएगा। ये महापुरुष ही जाने ना। जरा सा जहाँ देखिए महाराज जी को थोड़ा सा बस प्रभु की स्वभाव का, श्री जी के विषय में थोड़ी बात आ जाए, तत्काल हृदय ऐसा विकल, जैसे कैसे संभालते हैं। तो हमारे ही प्रभु हैं, जिस रूप में जो लीला कर रहे हैं, हमें तो बस अपनी वो देखना है कि हमारे प्रभु अनेक रूपों में ऐसा हमारे लिए कर रहे हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात है, एक क्षण में ऐसे देख ले सब कुछ हो जाए, पर स्वयं कर रहे हैं अपने भक्त के लिए। प्रेम के बस पारथ रथ हाँख्यो, भूली गए ठकुराई। द्वारिकाधीश हैं, प्रकट रूप में महान वैभव, साक्षात बैकुंठ से बढ़ के द्वारिका की शोभा है। भगवान रथ पे बैठ के सारथी का कार्य कर रहे हैं। और सारथी के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो रथी होता है उसका चरण कमर पे रखा रहता है और वो अंगूठे के इशारे से चलाता है कि किधर चलना। मुख से तो कह नहीं सकते, अंगूठे का इशारा कि इधर इधर, क्योंकि सारथी और राजा उसी से तो चल रहा है, लेकिन बात करेगा तो चूक जाएगा। उसका पैर कमर पे रखा रहता है। ये भूल ही गई ठकुराई, केवल प्रेम के बस हो गए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूर क्रूर इहि लायक नाही। देखो जब ये महिमा सुनी तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं, ये क्रूर, मैं कहाँ इस लायक हूँ, कहाँ लगी करूँ बड़ाई कि उनकी बढ़ाई कर सकूँ।
एक जगह तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विविध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। जैसे ही ये कहा तत्काल हृदय में डर गए। मैं प्रभु की कृपा का आकलन कर रहा हूँ, उनकी कृपा को बता रहा हूँ कि प्रभु आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर। तत्काल बोले क्षमा करो। फिर आगे की पंक्ति में कहते हैं, और कुछ भी चाहता हूँ, दीजिए नाथ मुझे। क्या कह रहे हैं? सुरूर क्रूर ही लायक नाही, कहाँ लगी करे बड़ाई। केवल प्रेम के लिए प्रभु अपने आप को भीग देते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग सुनने को मिलते हैं, बस अपने चित्त को जहाँ जोड़ा। खैर, ये जो सुनने को मिल रहा है ना, इसमें इतनी सामर्थ्य बलात् घसीट लेगा चित्त को। ये सुनाया ही इसीलिए जा रहा है प्रभु के द्वारा, जो भी प्रातकालीन संध्या में हमें सुनने को, केवल इसलिए आपके चित्त पे ऐसा अधिकार आप छोड़ना चाहेंगे। बाबा कह रहे हैं ना कि आप देखना एक दिन ऐसा होगा कि उनकी कृपा का पलड़ा भारी होगा, सब ठीक हो जाएगा। उनसे आज्ञा लेकर श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम ब्रजमंडल के भ्रमण कीजिए और वहाँ समस्त तीर्थों का अवगाहन करो, कुंडों का अवगाहन करो ब्रजमंडल में। और जहाँ जहाँ मेरी लीला स्थलियाँ हैं, जो आचार्यों ने प्रकट करी हैं, स्वामी जी ने, महाप्रभु ने, नित्यानंद महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, रूप सनातन जी ने, चारों ओर ये सब राधा कुंड, गोविंद कुंड, ललिता कुंड, जितना भी ब्रज में वैभव है, सब महापुरुषों के द्वारा प्रकट किया गया है। इनके दर्शन करो और यहीं रहकर गिरिराज जी में जाकर भजन करो, प्रभु ने आज्ञा दी। अब लाला बाबू के ने एक प्रश्न किया, प्रभु ये जो विग्रह विराजमान किया गया है जो ठाकुर जी श्री कृष्णचंद्र जी का, उसमें आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, फिर मैं कैसे छोड़ के जाऊं? तो ठाकुर जी ने कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे ही प्रतिष्ठित विग्रह में विराजमान हूँ और आचार्य ने जो विराजमान किया उसमें नहीं हूँ? तत्काल के हाँ प्रभु सही बात है, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, तब आप विराजमान, ये तो साक्षात प्रेम मूर्ति है, फिर आप क्यों विराजमान नहीं होंगे? और अब कोई संदेह का स्थान नहीं था हृदय में, बिल्कुल कहा जो आज्ञा, और चल दिए ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने के लिए। तीर्थों का भ्रमण करते करते गिरिराज जी पहुँचे। गिरिराज जी में एक कच्ची गुफा के भीतर रहकर भजन करने लगे। बाबा नित्य प्रातः गोवर्धन की परिक्रमा करते, दिन भर भजन में रहते और संध्या के समय एक बार मधुकरी को जाते। ये बाबा की दिनचर्या रात दिन। अभी दीक्षा नहीं ली है, अभी तक जितना भी ये हुआ है अभी दीक्षा नहीं हुई है। एक दिन की बात है, श्री लाला बाबू जी परिक्रमा करते हुए जा रहे थे, तो जो वहीं पास में एक ठाकुर जी का मंदिर था, तो पुजारी जी ने कहा कि बाबा आज तुम मधुकरी मत जाना, ठाकुर जी का संध्या का भोग होगा वो आपको दे देंगे। कहा ठीक है, जो आ गया प्रभु की, जैसी प्रभु की इच्छा, मान ली और चले गए। परिक्रमा करके लौट के अपनी कुटिया पे आके भजन करने लगे। संध्या के समय इतनी तेज बारिश होने लगी, बिल्कुल भी वो अवसर देख रहे थे पुजारी जी कि कब मुझे समय मिले और मैं जाऊं प्रसाद देने। अब बस अंदर यही चिंता चल रही है कि बाबा मेरे कारण मधुकरी भी नहीं गए, अब क्या करूं, कैसे करूं। अब यही इसी बात का बार बार हृदय में उनके क्लेश हो रहा है। रात देर हो गई, इसी में देर रात तक बारिश होती रही और फिर बंद जब हुई तो अंदर जाके ठाकुर जी के पास देखा तो जिस थाल में ठाकुर जी का प्रसाद था वो थाल ही नहीं है। अब तो पुजारी जी और परेशान इस बात से कि पहले तो बारिश बंद नहीं हुई, अब लेने का समय आया तो ठाकुर जी का थाल नहीं, अब क्या करूं। तत्काल बोले अब ज़्यादा विचार मत करो, दूसरी थाल एक रच की लगाई, उसमें फल आदि जो थे वो रखे और ठाकुर जी को बस ऐसी मानसिक अर्पित करके चल दिए। लेके जाकर पुजारी जी ने कहा, लाला बाबू ये लो प्रसाद ठाकुर जी का। पुजारी जी को देखकर लाला बाबू बोले कि पुजारी जी ये क्या दोबारा ले आए आप, पहले का इतना बचा हुआ रखा है अभी तक। पुजारी जी मंदिर के भोग का थाल और खाद्य सामग्री गुफा में रखा देखकर चौंक पड़े। बोले ये थाल कैसे आया यहाँ? बोले मैं तो अभी लेके आ रहा हूँ, अभी ये थाल आपके सामने। बोले आप ही तो लेके आए थे, हम से कह के गए अभी, और अभी आप ही लेके आए थे, अभी दोबारा थाल लेके आए। बोले यही नहीं पावा, अभी हम इसको और कैसे पाएंगे। उनने कहा मैं कहाँ दे गया, बारिश के कारण तो विलम्ब हो गया, मैं कैसे आ पाता आपके पास। जब ये बात सुनी तो लाला बाबू थोड़ी देर शांत हो गए।
और विचार करने लगे कि ऐसा, बोले ये तो केवल कृपा, मैं भूखा हूँ, ये वाली बात तो वही जानते हैं। अच्छा, परिस्थिति ऐसी हो गई है 24 घंटे में एक बार प्रसाद लेते हैं, भूखा रह जाएगा तो अगले 24 घंटे के लिए क्या। फिर तत्काल प्रभु बोले ये केवल प्रभु आए, और उनकी करुणा कृपा को देखकर अत्यंत गदगद हो गए श्री लाला बाबू महाराज, और सोचने लगे बस ऐसा दुलार तो केवल आप कर सकते हो। बस जगह जगह देखें, जो हमें इसमें भक्तों के चरित्र में यही विशेषता होती है, उसमें प्रभु का दुलार दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, बिना किसी हेतु के दुलार दिखाई देता है। हम क्या समर्पण करेंगे प्रभु को, हम क्या प्रभु की सेवा करेंगे, सेवा तो वो कर रहे हैं, बार बार संभालते रहते हैं, प्रतिपल संभालते हैं। यदि प्रभु ना संभाले ना तो पता नहीं क्या हो। पर बस सक्र प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात एतद व्रतम मम। मेरा व्रत है, एक बार आके कह दे मेरा है, प्रतिपल संभाल होते रहते। श्री कृष्णदास जी, सिद्ध श्री कृष्णदास जी महाराज, एक जय कृष्णदास जी हुए, एक कृष्णदास श्री रनवारी जी के हुए, और ये श्री कृष्णदास जी, इनके विषय में आता है 7 दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहे, फिर वहाँ से जब बाहर आए तो पोथियाँ लेकर आए थे। तो ये बहुत उच्च कोटि का, सनातन जी ने, श्री सनातन गोस्वामी जी और वृंदा सखी ने आके इनको शास्त्रों को सिखाया, ऐसा इनके चरित्र में वर्णन आता है। उस समय सिद्ध महापुरुषों के रूप में इनकी बहुत विशेष ख्याति थी। उनका बंगला में भक्तमाल का अनुवाद बंगाली भाषा में बहुत ही प्रिय था। ये महापुरुषों, ये सब उपासकों को सत्संग देते और उनको भजन सिखाते, कैसे करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए। ये इनके विषय में श्री लाला बाबू जानते थे, और उनके हृदय में था कि बस मैं उनको गुरु रूप से स्वीकार करूंगा। अंदर बस यही बात थी, अंदर से स्वीकार कर लिया था कि मैं दीक्षा लूंगा तो केवल इनसे ही लूंगा, अन्य से नहीं लूंगा। एक बार गए और जाकर उनसे प्रार्थना करी, आप कृपा करके मुझे दीक्षा दे दें। ऐसे देखा और कहा, अभी आप दीक्षा के अधिकारी नहीं हैं, भगवान बात कर रहे हैं। ये केवल देख के, पात्रता देख के बात होती है इसमें। जैसा सामने पात्र है वैसे गुरुजन, ये हमारे लिए नहीं है हमारे लिए कही तो बस ठीक है, कोई बात नहीं गुरुजी, आप नहीं तो कोई और सही, हाँ आ जाएगी। बोले आप नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, बहुत हैं गुरुजी तो बनाने ना। उन्होंने भी निष्ठा दृढ़ के, आप बनाऊंगा तो आप ही को करूंगा। उन्होंने कहा अभी तुम्हारे अंदर पूर्व पाप संस्कार, विषय सूक्ष्म संस्कार विराजमान है, पहले भजन के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उनको नष्ट करो, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। और तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। जिस दिन एक हो जाएंगे ना, तो मैं आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही स्वयं आ जाऊँगा तुम्हारे पास। ऐसा कहा और लाला बाबू से कहा जाकर भजन कीजिए। लाला बाबू बस इस विषय के चिंतन में कि रात दिन भजन करता हूँ, वैराग्य से रहता हूँ, अब क्या बात है अंदर ऐसे, जो गुरुदेव ऐसी बात करें, कौन सी ऐसी कमी है। तो उनको देखने दो क्या कमी है अपने। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।